एक पेड़ था, हरा भरा, बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिखने वाला। फिर धीरे धीरे उसकी एक डाली सूखने लगी। तो लोगों ने कहा, चिंता मत करो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बारिश का मौसम आएगा तो फिर से हरा हो जाएगा। और बस एक बार उसमें पानी दे दिया गया और प्रॉब्लम को वक्त के भरोसे छोड़ दिया। पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि असल में प्रॉब्लम क्या है। क्या मिट्टी खराब हो रही है? सही अमाउंट में पानी मिल रहा है या नहीं? क्या चारों तरफ उगे हुए पेड़ उसकी ग्रोथ को सप्रेस तो नहीं कर रहे? आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? पर क्योंकि बाहर से प्रॉब्लम सीरियस नहीं लगी, इसीलिए किसी ने अंदर की प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया। फिर धीरे धीरे मौसम गुजरता गया, वक्त बीतता गया और धीरे धीरे सिर्फ एक नहीं, सारी डालियां सूखने लगी। एक वक्त के बाद असर जड़ों तक पहुंच गया। पेड़ बाहर से अभी भी टिका हुआ था, पर अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। और फिर एक दिन एक हल्की सी आंधी ने ही उस पेड़ को गिरा दिया। सही वक्त पर ध्यान न देने की वजह से और सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहने की वजह से वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे डैमेज्ड हो चुका था। इमोशनल पेन और मेंटल हेल्थ भी ऐसे ही होते हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ देने से हर प्रॉब्लम हील नहीं होती है। जैसे एक पेड़ को हेल्दी रखने के लिए सही मिट्टी, सही एनवायरनमेंट, हवा, पानी, जगह और प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वैसे हमें भी इमोशनली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट, इमोशनल सेफ्टी, बाउंड्रीज, सपोर्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। हमें समझना पड़ता है कि हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इमोशनली अफेक्ट कर रही है, कौन से अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो हमसे रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि अनप्रोसेस पेन सिर्फ टाइम के साथ नहीं जाता है, वो धीरे धीरे बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे कि रिलेशनशिप्स में, इमोशनल रिएक्शंस में, या फिर हम कॉन्स्टेंटली नम रहने लगते हैं इमोशनली। एंड जो हम सप्रेस कर रहे होते हैं लंबे समय से, वो धीरे धीरे अनहेल्दी रिएक्शंस में निकलने लगता है। वो रिएक्शन प्रेजेंट मोमेंट का नहीं होता है, वो सालों से जो हम अनप्रोसेस्ड इमोशंस कैरी कर रहे होते हैं उनका रिजल्ट होता है। सो हीलिंग तभी स्टार्ट होती है जब हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखते हैं, अपने पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, हेल्दी डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं खुद के लिए, बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं। क्योंकि टाइम रिकवरी का स्पेस जरूर क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, पर असल हीलिंग के लिए सेल्फ अवेयरनेस, डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन की नीड होती है। और इसमें कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगते हैं। सो नेक्स्ट टाइम सिर्फ ये उम्मीद मत रखो कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा।